छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारी है। आइए सुंदर सी रचना। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी की रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी की रोके से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से। और धर्म की ज्योति बुझ न सकी, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। इसे क्या कोई मिटाएगा इसे भगवान बचाएगा। इसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार गए कौरव से जुए में अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। कहते हैं कर्म किया किसी और ने और सजा मिली किसी और को। द्रौपदी को बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि उनके पति उनको जुए में हार गए हैं। उनको बिल्कुल भी इस चीज का अंदाजा नहीं था। वो घर में शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी और अचानक से बात उनके कानों तक आई। कैसे? धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार गए कौरव से जुए में अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी, अपने घर वाले और जब ये बात द्रौपदी जी को पता चलती है तो कैसे? वो द्रौपदी बिचारी, द्रौपदी बिचारी, वो द्रौपदी बिचारी, द्रौपदी बिचारी। जैसे हरण हो गया था माँ सीता का धोखे से, जैसे हरण हो गया था माँ सीता का धोखे से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। जय श्री राधे। और सुनिएगा। पांच पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें नीच कर, बाल पकड़ कर पांचाली का लाया गया जब खींच कर। द्रौपदी के एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरे 5 पति थे। लेकिन कहते हैं जब समय खराब होता है तो दिमाग के साथ दिल के साथ बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। यही होता है समय। कहते हैं समय का जो कहर होता है उससे कोई बच नहीं पाता है। इसलिए कहना है कि पांच पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें नीच कर, बाल
बचा लेते, लेकिन कोई उस समय आगे नहीं होता। सभी लोग समझाते हैं, निर्लज कसाई तुझे दया न आई, निर्लज कसाई तुझे दया न आई। उसके बाद भी दुष्ट दुशासन न माना, रोके टोके से दुष्ट दुशासन न माना, रोके टोके से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा, उसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा, इसे भगवान बचाएगा। जय श्री हरि बोल जी। क्या बात है। हरे शिकारी तो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोले द्रौपदी नाच भैया तुम्हारे हाथ में। एक बात की बात थी, ऐसे ही द्रौपदी को किसी ने बहन बना लिया। आप सभी लोग जानते हैं, बच्चों के माध्यम से बताऊं, उन्होंने कहा था कि बहन जब भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद करना, मेरा भाई हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी पकड़ी और दूसरे हाथ से प्रभु को बुलाया। कैसे? खड़े शिकारी तो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोले द्रौपदी नाच भैया तुम्हारे हाथ में। द्रौपदी ने जब दोनों हाथ से साड़ी पकड़ के प्रभु को बुलाया, प्रभु नहीं आया, क्योंकि द्रौपदी को प्रभु पे तो यकीन था, साथ ही साथ अपने हाथों पर भी यकीन था। द्रौपदी ने फिर एक हाथ से साड़ी पकड़ी, दूसरे हाथ को ऊपर उठाया, प्रभु फिर भी नहीं आए, कुछ उनको एक हाथ पे यकीन था। लेकिन जब द्रौपदी ने देखा कि अब तो इज्जत जा ही रही है, तो द्रौपदी ने आओ न देखा था, दोनों हाथ को ऊपर कर लिए और प्रभु की आराधना में लीन हो गए। कैसे?